हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जानते हैं नाबार्ड ग्रेड ए 2023 का एग्जामिनेशन जो है वो पास आ रहा है। किसी भी दिन हम उसका जो नोटिफिकेशन है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसी की तैयारी में आप सभी लोग इस टाइम लगे होंगे। आप हमारे प्री में हमारा जो नाबार्ड का प्री का एग्जाम होता है उसमें हम एक सब्जेक्ट को देखते हैं जो है हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस। हालांकि ये सब्जेक्ट जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन क्वालिफाइंग तो है, आपको उसमें मार्क्स तो लाने पड़ेंगे, आपको उसमें कुछ ना कुछ तो उसमें आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अपने इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं बिना अपनी जो आपकी बाकी जो स्टडीज हैं उनको बिना हैम्पर किए हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत बेसिक बातें करेंगे इसमें हम। अगर आपको अगर आपको ये सब्जेक्ट जो है क्वालिफाई करना है तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो ये नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले आप कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे आप कोई भी उसको टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी उसका आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें आपको उसका सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए। सिलेबस कितना था, कट ऑफ कितनी थी, स्कोरिंग टॉपिक्स क्या क्या होते हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर भी हम वही बात करेंगे कि क्या क्या टॉपिक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बाकी टॉपिक्स इसमें पूरे सिलेबस में इसके कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आते हैं। ठीक, तो जैसे हम देखें यहाँ पर हिस्ट्री जनरेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस, डीबीएमएस, एमएस ऑफिस, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सिक्योरिटी, ब्राउजर, शॉर्टकट कीज, एब्रीविएशंस और एक्सटेंशन फाइल्स। यही वो टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आते हैं, जहां से आपका कंप्यूटर की जो पूरा जो पेपर है वो बनकर निकलता है ना। अब इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है और कितना कितना पढ़ना है ताकि आपकी बाकी चीजें जो है वो हैम्पर ना हो, ताकि वो बाकी चीजों पर इतना इफेक्ट ना पड़े, तो उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसके बारे में पहले बात कर लें, वो है आपका एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस अकेला टॉपिक नहीं है, इसके अंदर 3 सब टॉपिक्स आते हैं, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और आपका एमएस एक्सेल। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि कम से कम 7 से 8 सवाल जो थे आपके वो सिर्फ इस अकेले टॉपिक से ही थे, एमएस ऑफिस से। ये पूरा का पूरा जो वीडियो है, पूरा का पूरा एनालिसिस जो है, ये हमारा जो लास्ट के 2 साल के जो पेपर आए हैं उस पर मैंने आपके लाकर जो है वो किया है। और नहीं भी हो अगर तो भी एमएस ऑफिस बहुत बढ़िया टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहां से आप देखते हैं 7 से 8 सवाल। बात करते हैं हिस्ट्री और जनरेशन की, यहां से आपको 1 से 2 सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस है, इनको हम बेसिक में लेते हैं। यहां से हमारा एक सवाल हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, यहां सवाल में देखने के लिए मिलता है। डीबीएमएस से सवाल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ना, तो उस पर आपको इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क, यहां सवाल आते हैं भाई, यहां सवाल आता है। एक टॉपिक यहां से टोपोलॉजी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे सवाल आपको यहां से देखने के लिए मिलता है, टोपोलॉजी से, है ना, उसको आप देख लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम सवाल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। मैं यहाँ पर आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो है उनके बारे में बात कर रहा हूं, है ना। बात करते हैं सिक्योरिटी की, यहां सवाल बनता है। 2 सवाल यहां से आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें आपके वायरस के बारे में बात होगी, आपके जो एंटीवायरस होते हैं उनके बारे में बात होगी, किस तरह से आपके सिस्टम पे अटैक होता है, ये वाली बातें जो है यहाँ पर होती हैं। ब्राउजर, यहां से हमें एक सवाल देखने के लिए मिलता है। और फिर बचते हैं हमारे 3 टॉपिक, शॉर्टकट कीज, एब्रीविएशंस और आपके एक्सटेंशन फाइल्स। शॉर्टकट कीज में से कम से कम 2 से 3 तो आप एक्सपेक्ट करके चलिए। एब्रीविएशंस, फुल फॉर्म जो होती हैं वो भी आप 2 से 3 आप एक्सपेक्ट करके चलिए। तो 5 नंबर आपके हो गए शॉर्टकट कीज से और आपके एब्रीविएशन से, और उसके बाद 5-6 नंबर हो गए आपके एमएस ऑफिस से। तो अगर आप ये 2 टॉपिक भी कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर की बेस बता रहा हूं मैं, है ना, ये नहीं कि सर ने बोला था कि ये करने हैं तो यही करने हैं। अभी तक जो हुआ है पिछले 2 सालों में, मैं उनका बता रहा हूं कि अगर ये 2-3 टॉपिक भी अगर आप कर लेते हैं अच्छे से, तो आप इसमें ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं। बट 2-3 टॉपिक के ऊपर अभी एग्जाम में नहीं जाना चाहिए। ठीक, तो मैंने यहां पर जो आपको बताया कुछ टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री जनरेशन, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, इसको आप छोड़ दो, कोई बात नहीं, इसको रहने दो। एमएस ऑफिस पढ़ लेना अच्छे से, कंप्यूटर नेटवर्क है वो पढ़ लेना आप अच्छे से, कंप्यूटर सिक्योरिटी है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ब्राउजर है, और ये आपके बचे 3 टॉपिक। तो ये 4-5 टॉपिक है, अगर 5 टॉपिक भी अगर आप इजीली कर लेते हैं तो आपके प्री जो है वो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत वास्ट टॉपिक नहीं है, बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है, तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार इसकी थ्योरी पढ़नी है एंड देन थ्योरी के बेस पर आपको एक टॉपिक के 30, 35, 40 सवाल आपको लगा देने हैं। आपकी जो चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, आपको समझ में यहाँ से आने लगेगा। ठीक है, 5 टॉपिक हैं तो आप यहाँ पर कम से कम 250 से 300 सवाल आप लेकर चलिए। अगर आप इतने सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं
कभी अभी के लिए मैं कम बता रहा हूँ, बट एग्जाम जब पास आएगा तो हम भी आपकी यहाँ पर हेल्प करेंगे। बहुत चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी यूट्यूब पर, तो यहाँ वहाँ से भी आप चीज़ों को आराम से कवर कर सकते हैं। तो यही था, इसमें इतना घबराने की बात नहीं है। कुछ टॉपिक्स हैं, इनको आप पढ़िए, इन पर आप ध्यान दीजिए, थ्योरी को एक बार पढ़िए टॉपिक की, एंड देन आप एमसीक्यूज पर जाइए। तो यही था मेरी तरफ से इस वीडियो में, यही मुझे आपको बताना था कि आपको नाबार्ड में कैसे आप कंप्यूटर को आपको एक्सेल करना है, कैसे आप उसको यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं। और रही बात हमारे कोर्सेज की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कोर्सेज का लिंक होगा, आप जाके हमारे ऑनलाइन कोर्स को चेक कर सकते हैं, आप डेमो हमारा वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो और अगर आपकी और भी कोई क्वेरी हो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ट्राई करूंगा वहाँ पर आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। ठीक, तो आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।